मैं शिव हूं। ना मुझे पूजा से फर्क पड़ता है, ना उपवास से। तुमने मुझे देखा है शमशान में, अकेले बैठा, राख में लिपटा हुआ। पर आज मैं शांत नहीं हूं। सुनो, जब तुम्हारा मोह तुम्हें अंधा कर देता है, जब तुम अधर्म को धर्म कहने लगते हो, तब मैं तप नहीं करता, मैं तांडव करता हूं। मैं वो हूं जो ब्रह्मा के भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। मैं वो हूं जो काल को भी निगल जाए। मेरे भीतर अग्नि है जो सती के साथ जली, परंतु जलकर भी आज तक बुझी नहीं। तुम मुझे देवता कहते हो, पर मैं पति भी था जिसने अपनी अर्धांगिनी को अग्नि में खोया। और आज भी जब तुम्हारे भीतर पाप उठता है तो मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। मत भूलो, शिव केवल तपस्वी नहीं है, वो क्रोध है, वो आंसू है, वो संहार है। और जब न्याय सो जाता है तब शिव जागता है। वो जो रात के सन्नाटे में तुम्हारे स्वप्नों की रक्षा करता है, वो शिव है। जब तुम्हारा मन टूटा होता है और आंखें कुछ न कहकर भी सब कह जाती हैं, वहां एक मौन स्पर्श होता है जो तुम्हें फिर से जोड़ देता है। वही है शिव। शिव केवल त्रिनेत्र नहीं है, वो तीसरा आयाम है, जहां न विज्ञान पहुंच सका न कल्पना। उनकी उपस्थिति कोई दृश्य नहीं, एक अनुभव है जो आत्मा से आत्मा तक जाता है। जिस दिन तुम मौन होकर भीतर झांकोगे, तुम पाओगे तुम्हारे भीतर भी कोई बैठा है, शांत लेकिन जागृत। वही है शिव। ना वो पूजा से प्रसन्न होते हैं, ना अभिषेक से। उन्हें चाहिए एक सच्चा हृदय जो डरता नहीं, जो झुकता नहीं, जो खोजता है सत्य। और जब सच्चा हृदय पुकारता है तो शिव बाहर नहीं आते, वो भीतर प्रकट हो जाते हैं। एक तुमने शिव को पहचाना, पर सिर्फ उतना जितना तुम्हें दिखाया गया। शिव सिर्फ कैलाश पर नहीं बैठते, वे वहां भी हैं जहां कोई आंख नहीं पहुंचती, जहां समय रुक जाता है, जहां प्रकाश भी डर कर ठहरता है, वहां शिव जाग रहे होते हैं। तुमने उन्हें योगी कहा, पर वो सबसे पहले रक्षक हैं, उन अदृश्य शक्तियों के विरुद्ध जो सृष्टि को निगलना चाहती हैं। जब कोई पुकारता भी नहीं, तब भी शिव सुनते हैं, क्योंकि शिव ध्वनि नहीं, संवेदना से बंधे हैं। वो तुम्हारे डर में नहीं, तुम्हारे भीतर छुपे अंधेरे में उतरते हैं और वहां भी तांडव करते हैं। मत समझो उन्हें दूर, मत पुकारो उन्हें सिर्फ मुसीबत में, क्योंकि शिव को किसी आवाज की जरूरत नहीं, वो तो अविनाशी मौन से प्रकट होते हैं। ये कहानी है उस क्षण की जब शिव, जो मृत्यु को जीत चुके हैं, उन्होंने खुद को अग्नि में अर्पित कर दिया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सती के देह त्याग के बाद शिव ने केवल संसार से नहीं नाता तोड़ा, बल्कि स्वयं को भी छोड़ दिया। कहते हैं शिव हिमालय पर मौन साधना में बैठे थे, किसी से कुछ नहीं बोले, न रोए, न क्रोधित हुए, पर भीतर से वो टूट चुके थे। वो रोज अग्नि में बैठते थे और अपने ही शरीर को तपाते थे। धीरे धीरे उनका शरीर भस्म में बदलता गया और फिर एक दिन सिर्फ राख रह गई। और उस राख से प्रकट हुआ एक नया शिव, एक ऐसा शिव जो संसार से ऊपर था, जो भक्ति से नहीं, अब केवल वैराग्य से जुड़ गया था। शिव ने खुद को जलाया क्योंकि उन्होंने मोह को समाप्त किया। और जहां मोह नहीं होता, वहीं सच्चा शिव प्रकट होता है। वो शिव हैं जो राख में खेलते हैं और फिर भी अमर हैं।